सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना आरपीएस सीईओ की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे टॉपिक एक दो रह गए थे, जिसमें एक कला संस्कृति का जो टॉपिक रह जाता है ईओआरओ में आपके दे रखा है सिलेबस में, आप देख सकते हो सामाजिक जीवन, जिसके अंतर्गत अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पक्के बनेंगे आपके। मेले व त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज और जो परंपराएं हमारे राजस्थान की, और वेशभूषा और आभूषण, इनमें से एक एक पर्सन वेशभूषा आभूषण में कन्फर्म है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम जानेंगे यहाँ पे। शुरुआत करते हैं पहले पर्सन से कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों देखो जो मरु महोत्सव है ये आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ पे? जैसलमेर। और जो आपका माह भी पूछ लेता है, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2023 में ये 3 से 5 फरवरी के बीच बनाया गया था मरु महोत्सव। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं वगैरह भी होती है। ठीक है, कठपुतली वगैरह के बहुत सारे शो वगैरह बहुत कुछ होता है मतलब। तो मरु महोत्सव का संबंध जैसलमेर जिले से है, मारवाड़ का जोधपुर जिले से है। तो ऐसे याद रखने हैं सारे महोत्सव। ऊंट का बीकानेर से है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि एक गौतमेश्वर धाम आता है, ये किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गौतमेश्वर धाम आता है आपके, वो पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे? जो हमारा प्रतापगढ़ जिला है उसमें पड़ता है गौतमेश्वर। यहाँ पे जो मेला लगता है दोस्तों, वो कब लगता है ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक लगता है। यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ या जेठ का महीना बोल सकते हो आप, द्वितीया तक लगता है। ठीक है, पूर्णिमा से जेठ द्वितीया तक प्रतापगढ़ में बढ़ता है। और पुसालिया नदी के तट पर एक और गौतमेश्वर का मेला भी है, जो पुसालिया नदी के तट पर सिरोही में भी बढ़ता है। तो ये एक गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में, एक अन्य दूसरा एक और है गौतमेश्वर मेला। तो दोनों याद रखने हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो ये बढ़ता है आपके सिरोही में। कौन सी नदी के तट पर? पोसालिया नदी, पोसालिया नदी तट पर। तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऊंट महोत्सव पूछा गया है। देखो दोस्तों जो ऊंट महोत्सव है ये बनाया जाता है आपके बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। इस बार जो 2023 का बनाया गया दोस्तों, तो ये आपका 15 जनवरी के आसपास जो है जनवरी महीने में मनाया गया था, ये ध्यान रख लेना आप बस। और कितवां था ये? 29वां ऊंट महोत्सव था। ठीक है। और उस्ता कला वगैरह बीकानेर की है, तो यहाँ पे वो भी प्रदर्शनी की जाती है। और राजस्थान का प्रसिद्ध एक पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है, ये पूछा गया है। कि पुष्कर मेले की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये नवंबर महीने में लगता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नवंबर में पुष्कर का मेला लगता है। और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ मेला, पुष्कर मेला भी इसे कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है ये मेला। कब? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है कि किस माह में बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा में। और यहाँ पे राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला भी आयोजित किया जाता है इसी समय। अब हम बात करते हैं वेणेश्वर धाम, जो बार बार एग्जाम में आने वाला है। इस दिन किया जाता है वेणेश्वर मेले का आयोजन। ठीक है, जहाँ पे सोम, माही, जाखम नदियों पे होता है। आदिवासियों का इसे कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। और इसका जो आयोजन किस दिन किया जाता है ये बताना है। तो माघ पूर्णिमा को आयोजन किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा माघ पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का, और माघ महीने की पूर्णिमा को कौन सा? वेणेश्वर मेला आपका लगता है। और ये भीलों का कुंभ भी, वागड़ का पुष्कर भी कह सकते हैं इसे, वागड़ का पुष्कर। ठीक है, वागड़ का पुष्कर। इसके अलावा बहुत सारे अन्य नामों से इसे जाना जाता है। और एकमात्र दोस्तों यही ऐसा स्थान है जहाँ पे खंडित जो शिवलिंग है, शिव जी भगवान है, उनके शिवलिंग की पूजा की जाती है।
तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये धौलपुर में लगता है आपके बाबू महाराज का मेला। कहाँ पे? धौलपुर जिले में। इतना याद रखना है। और धौलपुर में अगर जगह अंदर आ जाए तो बाड़ी, बाड़ी का नाम याद रखना, बाड़ी धौलपुर। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, इतना मत याद रखना, बस जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताता जाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भगवान शिव जी को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? देखो दोस्तों, जो सिवाड़ का मेला है, सिवाड़ का मेला आपके सवाई माधोपुर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर जो जिला है वहां पे सिवाड़ का मेला लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। और यहाँ पे भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग बताते हैं श्री घुश्मेश्वर इस श्रद्धा के पास है। ठीक है, श्री घुश्मेश्वर, ठीक है, श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर सिवाड़ का मेला। और राजस्थान में त्रिनेत्र, और सवाई माधोपुर में एक और ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश जी। कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? जो कपिल मुनि का मेला है ये कोलायत जो बीकानेर जिले में पड़ता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को, और कपिल मुनि का जो कुल मेला है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को, तो दोनों याद रखना। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश ही कहा करते थे, और कोलायत बीकानेर जिले में पड़ता है, ये ध्यान रखना। कोलायत ये आपके बीकानेर जिले में ही पड़ता है, कपिल मुनि का मेला यहीं लगता है। नेक्स्ट आपके आता है सीताबाड़ी का मेला। दोस्तों जो सीताबाड़ी का मेला है ये आपके बांसवाड़ा में लगता है। किस जिले में? सॉरी, 12 जिले में आयोजित किया जाता है, 12 में। ठीक है, सहरिया जनजाति का वैसे कुंभ मेला इसे कहा जाता है। सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ या सहरिया जनजाति का कुंभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी का मेला, और 12 में लगता है। और ज्येष्ठ अमावस्या को ये लगता है। और 12 में भी अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पे? केलवाड़ा, केलवाड़ा जगह आती है एक 12 में, वहां पे लगता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन पे कि जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतहरि मेला आयोजित किया जाता है। देखो दोस्तों जो भरतहरि मेला है तो ये क्वेश्चन आपके कम से कम 3-4 बार आ चुका है। ये अलवर जिले में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना। अलवर में आपके भरतहरि मेला बढ़ता है, और ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला मेला है, और कनफट्टे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो ये भी पूछा जा सकता है, कनफट्टे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पे है? अलवर में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कम से कम 7 बार आ चुका है प्रश्न, चंद्रभागा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों चंद्रभागा। ये आपके बढ़ता है कहाँ पे? जालरा पाटन में। जालरा पाटन आपके पड़ेगा कहाँ पे? झालावाड़ में पड़ेगा जालरा पाटन। तो ये ध्यान रखना, चंद्रभागा जालरा पाटन। और प्रतिवर्ष कहाँ पे? कार्तिक पूर्णिमा को ही। अब आपको कार्तिक पूर्णिमा के 3 मेले अभी तक मैंने पढ़ा दिए, कौन कौन से? पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला और चंद्रभागा मेला। तो ये सारे कहाँ पे है? कार्तिक पूर्णिमा। ऐसे याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले याद करा दिए मैंने आपको 3 अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। दोस्तों कहां से? बांसवाड़ा जिले से संबंधित है, ध्यान रखना। और इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा 100%, जो बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। और आदिवासियों का इसे दूसरा कुंभ कहते हैं, इतना मत याद रखना, बांसवाड़ा याद रख लेना, गोटिया अंबा। जीण माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है ये बताना है आपको। देखो दोस्तों जो जीण माता का मेला है ये वर्ष में आपके 2 बार लगता है। कितनी बार? 2 बार। और किन किन के मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं?
देखो, एक तो वीरात्रा माता का मेला लगता है। ठीक है, सारे लिख रहा हूं मैं, 2 बार आयोजित होने वाले मेले। तो एक तो वीरात्रा माता, ये वीरात्रा माता कहाँ पे है याद रखना है आपको, वीरात्रा बाड़मेर में है, वीरात्रा बाड़मेर में। और करणी माता का जो मेला है ये भी वर्ष में 2 बार लगता है। करणी माता ये कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर के जिले में। अब हम नेक्स्ट बात करें, जीण माता का मेला हमने पढ़ ही लिया ऊपर। शाकंभरी माता का मेला जो सांबर में है वो भी वर्ष में 2 बार लगता है। माता ये सांबर में है। और जो दधिमती माता है ये गोठ मंगलोद नागौर में है, ये भी 2 बार लगता है। दधिमती माता, दधिमती माता कहाँ पे है, गोठ मंगलोद, गोठ मंगलोद नागौर। तो ये वर्ष में 2 बार लगने वाले मेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई भोज का मेला किस जगह लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सवाई भोज का मेला है किस जगह लगता है। तो ये आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ पे, आसिंद एक जगह आती है, कहाँ पे, भीलवाड़ा में। तो यहाँ सवाई भोज का मेला लगता है। और ये कब लगता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, इतना मत याद रखना, इतना याद रखना, आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला। राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है। कि कानन मेले से कौन सा जिला संबंधित है, तो बाड़मेर जिला दोस्तों कानन मेले से संबंधित है। कानन मेला कहां बढ़ता है, बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका कि शक संवत के अनुसार देखो 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्यकाल को किस माह के रूप में जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों जो ये अपना कैलेंडर होता है, देसी माह जिसे अपने कह सकते हैं, तो ये इसका आंसर तो आषाढ़ होगा। तो सारे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अपने घर पे भी इसी हिसाब से ही चलता है वैसे पूरा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले कौन सा आता है, जनवरी से अगर हम बात करें तो वैसे तो मार्च से स्टार्ट होता है, चैत्र से। ठीक है, चैत्र जो शुक्ल प्रतिपदा होती है, चैत्र शुक्ल एकम, वहां से अपना हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। वहां से भी अपने लिख सकते हैं जो मार्च में होता है। तो मार्च महीने में फाल्गुन चैत्र आते हैं। ठीक है, और अप्रैल में चैत वैसाख आता है। ऐसे है, पहले चैत आएगा फिर वैसाख आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, चैत्र। ठीक है, फिर वैसाख, उसके बाद क्या आएगा, ज्येष्ठ या जेठ कह सकते हैं इसे, फिर आषाढ़, साढ़ भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, श्रावण, सावन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपके, भाद्रपद, भाद्रपद। इसके बाद क्या आएगा, आश्विन। इसके बाद क्या आएगा, कार्तिक। ठीक है, कार्तिक। फिर इसके बाद आपके आ जाएगा मार्गशीर्ष। फिर आएगा आपके पौष। पौष के बाद आपके आ जाएगा माघ। माघ के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा आपके, फाल्गुन या फागण। तो ये क्रम वाइज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये क्रम वाइज है। और ये मार्च, आधा फागुन और आधा चैत, ये मार्च में होता है लगभग। फिर अप्रैल में चैत वैसाख होते हैं, फिर वैसाख ज्येष्ठ, ऐसे चलता है आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। देखो दोस्तों, जो त्योहारों का आगमन है ये श्रावणी तीज से माना जाता है। कौन सी तीज, श्रावणी तीज से माना जाता है। और अंत किससे माना जाता है, अंत दोस्तों होता है गणगौर से। अंत अगर आपसे पूछ ले तो किससे होता है, गणगौर से। अब वर्ष प्रतिपदा कब बनाया जाता है, जो अपना हिंदू नववर्ष है, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कब, चैत्र शुक्ल
एकम है, इसको बोलते हैं प्रतिपदा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बार बार आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों बार बार बहुत बार आ चुका है अलग अलग तरीके से, कि राजस्थान में बड़ी तीज कब बनाई जाती है। ये पूरी डिटेल मैं बताऊंगा आपको। देखो, बड़ी तीज ये बनाई जाती है आपके भाद्र पद की कृष्ण पक्ष की तृतीया। ठीक है, तो बड़ी तीज की जब भी बात आएगी तो भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया ने मनाई जाएगी। ठीक है, तृतीया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया। और बड़ी तीज के को और क्या कहते हैं? देखो, बड़ी तीज को है ना बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सतवा तीज पूछ ले, और सातुड़ी तीज पूछ ले। ठीक है, ये सातुड़ी बहुत बार आ चुका है, सातुड़ी तीज। तो ये सारी एक ही है, बूढ़ी, सतवा, सातुड़ी, बड्डी, सारी तीज एक ही है। और कजली तीज है वो बूंदी में आपके बनाई जाती है। कजली तीज कब बनाई जाती है? कजली तीज कहाँ पे? बूंदी में। और तीज की सवारी अगर पूछ ले तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ये पहले भी मैंने आपको करवा चुका हूं। और बूढ़ी तीज वही भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? सेम वही, कजली तीज भी इसका नाम है, बूढ़ी तीज भी, सतवा तीज भी, सातुड़ी तीज भी। अब अपने चलते हैं, ये ध्यान रखना, बड़ी तीज कहाँ पे? भादुआ में, बड़ी भादुआ में। और हरियाली तीज पूछा गया, हरियाली तीज कब बनाई जाती है? दोस्तों, जो हरियाली तीज है ना, ये आपके श्रावण महीने में बनाई जाती है, सावन में, सावन शुक्ल। देखो, तीज है तो तृतीया तो हो गई, बस अपने को सावन का महीने याद रखने हैं, सावन का महीना याद रखना है हरियाली तीज के लिए। और जो हरियाली तीज है, और इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी तीज भी इसे ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना, छोटी तीज और हरियाली तीज एक ही बात है। और जयपुर और शेखावटी की तीज की सवारी यहाँ प्रसिद्ध है, और जयपुर में तीज की सवारी इसी माह में निकलती है। ठीक है, कजली तीज बूंदी में, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में की तृतीया में, और इसमें सावन में शुक्ल पक्ष में। ठीक है ना, चानन पंख है वो, और बिना बूढ़ी तीज में के अंधेर पंखा जो आपने। तो ध्यान रखना, अपन जो श्रावण शुक्ल तृतीया है इस पे निकलती है जयपुर में तीज की सवारी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कभी आप जयपुर की तीज की सवारी भाद्रपद कृष्ण तृतीया करे आओ, लेकिन नहीं, आपको सावन में निकालनी है जयपुर की तीज की सवारी। अब बिना ईश्वर की गणगौर या गवर पूछा है, कहाँ पूजी जाती है? तो दोस्तों, बिना ईश्वर की आपको मिलेगी जैसलमेर में। इसकी पूरी मैंने स्टोरी आपको बता रखी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? तो दोस्तों, जो दींगा गणगौर है ये आपकी उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। उदयपुर जिले की आपके दींगा गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, तो एक तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जो ये दींगा गणगौर है ये किस शासक के समय चालू हुई? तो राज सिंह के समय। ठीक है, मेवाड़ के जो शासक है राज सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है। और एक क्या ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है दींगा गणगौर, अगर आपके यहाँ पे लिखा हो कि दींगा गवर, ठीक है, तो जब दींगा गवर लिखा होगा ना तो इसका संबंध होगा आपका किससे? जोधपुर से। दींगा गवर का संबंध किससे होगा? जोधपुर जिले से होगा। जो विसर्जन वगैरह होता है वो उस टाइम उसे कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना, दींगा गणगौर आएगा तो उदयपुर आएगा। अब अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो कोड़ामार होली का बिनाए स्थान है अजमेर का आता है, कौन सा? बिनाए। और गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, याद रखना, बिनाए। इसके अलावा देखो, लठमार होली महावीर जी करौली की है। अगर आपसे पूछ ले कि लठ मार होली, तो ये अपने आ जाती है महावीर जी जो कि है करौली में। अगर आपसे पूछ ले कि पत्थर मार, तो बाड़मेर में। पत्थर मारो कहाँ पे? बाड़मेर में। होली अपने आप लगा लेना आगे। अगर आपसे पूछ ले कोड़ा मार,
ये मैंने बता ही दिया आपको। बिनाई में देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर में। अगर आपसे पूछ ले कि देवर भाभी की होली, तो ये ब्यावर अजमेर जिले में। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर। अंगारों की होली, तो ये आपके आ जाएगा केकड़ी अजमेर में। ठीक है, केकड़ी को अलग जिला बना दिया। भगोरिया होली मेवाड़ी आदिवासियों की गोबर के कंडों की गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, और होली के इस समय ना एक सांगोद का नाण भी है प्रचलित। ठीक है, सांगोद का जो नाण है ये भी होली इसके अवसर पर प्रचलित है। और अगर इस समय होली के दूसरे दिन एक बादशाह की सवारी निकलती है, वो भी ध्यान रखना, ये भी आपके ब्यावर अजमेर में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नए से नेवला होगी पूजा नवमी को होगी, लेकिन कब होगी? निड्री नवमी। निड्र नवमी या निड्री नवमी को नेवलों की यहाँ पे पूजा की जाएगी। श्रावण नवमी को, तो इसे श्रावण नवमी भी कहा जाता है। ठीक है, श्रावण या निड्री नवमी दोनों करेक्ट आंसर है। जल जूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? देखो दोस्तों, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ पे कहा जाता है जल जूलनी एकादशी। ठीक है, या इसे देव जूलनी 11वीं कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका भाद्र मास का कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये है आपका ऊब छठ या ऊब छठ त्योहार है। ऊब छठ भी लिखा जा सकता है। इस त्योहार को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के छठ षष्ठी को मनाया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, तृतीया को तो हम बुढ़ी तीज मना रहे थे, और भाद्र की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को क्या बना रहे हैं? ऊब छठ बना रहे हैं। तो थोड़ा सा साथ में लेके चलोगे तो याद रहेगा। भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी है उसको मनाया जाता है आपके ऊब छठ। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे, कि खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष जी कहते हैं पूजा का प्रावधान किस? देखो दोस्तों, जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा है राजस्थान में दशहरे के दिन की जाती है। तो दशहरा पर्व से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो विजयदशमी के दिन की जाती है, ध्यान रखना। इसे दशहरा व जन्माष्टमी और ऐसे अलग अलग वृक्ष दे रखे हैं, वैसे तो उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना ही ध्यान रखना है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे के पर्व पे की जाती है, इतना याद रख लेना बस। फिर आता है आपका ऋषि पंचमी। बतानी है अब आपको कि ऋषि पंचमी कब मतलब बनाई जाती है। जो आपके ऋषि पंचमी है ये कब आपके बनाई जाएगी? तो ये दोस्तों बनाई जाएगी आपके भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी। कब? भाद्रपद के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है इसको बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जो पर्युषण पर्व है दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये सीधा ही पूछा गया है कि किस धर्म से संबंधित है। और जो सुगंध दशमी पर्व है ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना। पर्युषण पर्व, सुगंध दशमी, ये सारे जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे पर्व आ जाएंगे आपके। इसके अलावा जो जैन धर्म के त्योहार है आपको याद रखने हैं। एक तो रोट तीज, बस सीधा याद रखना रोट तीज किसका है। दक्ष लक्षण पर्व पूछ ले तो किसका है। ये सारे आपके क्या है, जो जैन धर्म है इनके त्योहार है। पड़वा डोक पूछ ले तो किसका है। ठीक है, पड़वा डोक। तो ये सारे आपके त्योहार हो जाएंगे जैन धर्म के। और जैन धर्म का जो क्षमा याचना पर्व है ये कौन सा है? तो ये पड़वा डोक है जैन धर्म का। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, 1 सेकंड, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी।
तो दोस्तों जो आपके पड़वा ढोक है, सॉरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जो पड़वा ढोक है ये आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड, पड़वा ढोक ये जैन धर्म का क्षमा याचना पर्व, कौन सा, दिगंबर जैन मताइयों का है ये। वैसे क्षमा याचना पर्व आप इतना याद रखना, क्षमा याचना पर्व कौन सा है, पड़वा ढोक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि लंपा लंपी किरण बांकड़ी ये सब क्या है। लंपा लंपी किरण बांकड़ी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, कौन क्या है, क्या सिस्टम क्या है ये। तो दोस्तों ये सब है आपके गोटे के प्रकार है, गोटे के विभिन्न प्रकार है। लंपा लंपी किरण बांकड़ी है, और जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है, ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि राजस्थान में पोमचा क्या है। पोमचो क्या हो आपने, देखो पोमचा होता है महिलाओं की ओढ़नी होती है, क्या होती है, महिलाओं की ओढ़नी होती है, पीले रंग का होता है ये, महिलाओं की ओढ़नी विशेष लिख सकते हो, महिलाओं की ओढ़नी विशेष। और जो ये पोमचा है दोस्तों बच्चे के जन्म पर शिशु के लिए मातृ पक्ष की ओर से लाया जाता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के अवसर पर लाया जाता है इसे। अब बताना है आपको कि बख्तरी क्या है। बख्तरी जो वस्त्र है, मतलब ये किस टाइप का वस्त्र है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, ये बख्तरी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में। तो ये ध्यान रखना है कि जो बख्तरी है ना ये पुरुषों का है, ठीक है, ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अंगरखी है जो शरीर के ऊपरी भाग में पहनने जाने वाला भी वस्त्र है, अंगरखी भी, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ इससे पहले मैं 2-3 और बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और आ रखा है जिसमें दुतई गद्दर कानो ये सारे अंगरखी से संबंधित है, ठीक है। अंगरखी को बुगतरी तनसुख, तो ये जो बख्तरी है ना ये अंगरखी को ही कहते हैं, क्या, अंगरखी को कहते हैं। और इसके अलावा जो अंगरखी के जो प्रकार है ये एग्जाम में आ चुके हैं, नाम है दुतई, गद्दर, कानो, अगर आपसे पूछ ले मिर्जाई, तो ये सारे अंगरखी से संबंधित है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मदील, बताना है मदील क्या है। ये देखो दोस्तों जो मदील है ये पगड़ी का प्रकार है, क्या है, पगड़ी। राजस्थान में बहुत सारे टाइप की पगड़ियां हैं अलग अलग, और ये पुरुष के विशेष रंग की पगड़ी है, ठीक है। और अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, जो मोठड़ा आपके है। देखो दोस्तों जो मोठड़ा है ये एक प्रकार का क्या है कि लहरिया कह सकते हैं, विशेष लोक प्रकार ओढ़नियां है वैसे तो, लेकिन लहरिया है, ठीक है। लहरिया की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो उसे मोठड़ा कहते हैं। और विवाह के उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी भी पहनी जाती है। तो आपके जो ऑप्शन दे रखा था ना वो थोड़ा इस टाइप का था कि उसमें ओढ़नी दे रखा था और दोनों साथ ही आ रहे थे, तो दोनों चीजें वहां पे सही थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक तो ये ध्यान रखना है इसकी जो पगड़ी बनाई जाती है, ठीक है और कुछ विशिष्ट प्रकार की ये क्या है, ओढ़नियां हैं, ओढ़नियां ध्यान होना था ना। और इसकी पगड़ी भी बनाई जाती है, तो थोड़ा सा आप रिलेट करके चलना। और जब लहरिए की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो मोठड़ा कहलाता है। वैसे मोठड़े की डेफिनेशन तो ये है।
अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कहता है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। देखो दामनी तो आपको हो जाएगा ओढ़नी का प्रकार है, एक जो ओढ़नी होती है ओढ़नी का प्रकार। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि दामना क्या है तो ये हाथ का आभूषण है। तो दामना और दामनी में अंतर याद रखना। फिर आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी जो पोशाक है, कौन सी पोशाक को मान्यता है, तो वो दोस्तों है जोधपुरी कोट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, जोधपुरी कोट, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है और राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है। अब ब्रजेश जो वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है। पहली बात ये कि जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और पुरुषों का कमर से नीचे का है। ये किसका, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र का जो वस्त्र आएगा ये आपके ब्रजेश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पछेवड़ा बताना है कि पछेवड़ा क्या आ जाता है आपके। तो मोटा सूती शोल आता है दोस्तों, मोटा जो सूती एक शोल आता है ये आपका कहलाता है पछेवड़ा। ये भी 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। परिधान से संबंधित ऐसे भी पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है, परिधान से। तो होता मोटा सूती शोल है। अब हम बात करेंगे मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है ना, ये क्या कहलाता था। तो ये दोस्तों कहलाता था आपके छाबदार, छाबदार कहलाता था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की जिम्मी बतानी है कि जिम्मी क्या है। देखो दोस्तों जो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है ना, मतलब वधु के मामा की ओर से जो आई हुई ओढ़नी है वो जिम्मी कहलाती है। सीधा सा ऐसे याद रख लेना, मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख रहा हूं। देखो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, किनारी युक्त जो लाल गुलाबी ओढ़नी है ये कहलाती है आपके जिम्मी। और इसके अलावा दोस्तों जो उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, ये सारी क्या है कि पगड़ियों के प्रकार आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, स्वरूपशाही, ये सारी पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट अब आपके आ जाते हैं दोस्तों आभूषण हम करेंगे। देखो सबसे पहले आपको यही सुमेलित करने वाला है कि सिर का आभूषण कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो सिर का आपका आ जाएगा मेमंद। कौन सा, मेमंद आभूषण आपका सिर से संबंधित है। गले में क्या, देखो गला में आपके, गला में हंसली गला है। ठीक है, तो गले का हो जाएगा आपके हंसली 3, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको। और कमर पर कौन सा आभूषण हो जाएगा, कणकती। कैसे कमर, कैसे कणकती, याद रख लेना। पैर का आभूषण आपके हो जाएगा रिमजोल। कौन सा, रिमजोल आपके हो जाएगा पैर का आभूषण। आभूषण इंपॉर्टेंट है सारे। अब नेक्स्ट आ जाता है जेला, जमेला, पिपलता, अगेटिया, ये किस अंग के आभूषण है ये सारे। तो ये सारे दोस्तों कान के आभूषण हैं, ध्यान रखना, ये सारे कान के आभूषण हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टोंटी है ये भी कान का आभूषण है, तो ये भी याद रखना है आपको, ये भी कान से संबंधित है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, जेला, जमेला, पिपलता और अगोटिया। नेक्स्ट चौंप पूछा गया है, चौंप कहाँ पे पहना जाएगा, किस अंग में। तो दोस्तों जो चौंप आभूषण पहना जाएगा ये नाक में पहना जाएगा, नाक में। और चौंप कहाँ पे पहनी जाएगी, दांत में। तो ये डिफरेंस याद रखना। फिर है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों। चंपाकली आपके गले में पहना जाएगा, गर्दन या गले में। ठीक है, गर्दन या गले में चंपाकली पहना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 मुर्कियां। देखो मुर्कियां सीधी सी बात है, सभी को पता होगा, कानों के आभूषण है, कानों के आभूषण है मुर्कियां। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि तगड़ी कड़े पहनी जाए। तो गानो सुनो, छण छण बोल रहा तागड़ी।
तो तगड़ी कमर में पहनी जाती है दोस्तों, कमर में तगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट आपके आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47, तिमड़ियां कहाँ पे पहना जाता है? तिमड़ियां, तो दोस्तों जो तिमड़ियां आपके पहना जाता है ये गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण है आपके, ठीक है, या मादलिया भी बोल सकते हो आप, ये सारे गले में पहने जाएंगे। अब आ जाता है आपका दामना, मैंने आपको बताया था पहले ही, तो दामना आभूषण आपके हाथ का आ जाता है, किसका? हाथ का जो आभूषण है ये आपके आ जाएगा दामना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बंगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? बंगड़ी, चूंप दांत में बताई थी मैंने आपको दोस्तों, तो बंगड़ी ध्यान रखना, बंगड़ी भी आपके हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट आ जाता है बल्ल्या, बल्ल्या कड़े पे जब बताओ, बजंती गले में पहनी जाती है, ये ध्यान रखना, बल्ल्या भी आपके हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाथ वाले। सुरलिया कानों में पहनी जाती है। अब जो गोरबंद आभूषण है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ये कोई स्त्री पुरुष का नहीं है, जो गोरबंद आभूषण है ऊंट के गले का है, किसका? ऊंट के गले का आभूषण है, फिर भी इसको कोई पहनना चाहे तो पहन सकते हो। अब हालरो जो पहना जाता है वो कहाँ पे पहना जाता है? जो हालरो है दोस्तों ये महिलाओं द्वारा गले में, ठीक है, महिलाओं द्वारा जो गले में पहने जाने वाला आभूषण है ये आपका है हालरो। अब नेक्स्ट आता है आपका नोगरी, नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नोगरी आपके दोस्तों हाथ में पहनी जाती है, किसमें? हाथ में, तो हाथ वाले जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ताराबांत की ओढ़नी जो है राजस्थान की किन स्त्रियों में? तो ये आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है दोस्तों, ताराबांत की ओढ़नी, ठीक है। इसके अलावा केरी बांत की ओढ़नी है। केरी बात में क्या होता है कि जमीन लाल तथा बिंदियां सफेद व पीले रंग की उस पर बिंदी होती है, लाल जो उसका पृष्ठभूमि तो लाल होगी, ऊपर सफेद और पीले रंग की बिंदियां होगी। और कटारी बांत भी एक प्रकार का वस्त्र है। अब नेक्स्ट है मोरनी मोड़ना, मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखना, मीणा जो जनजाति है इससे मोरनी मोड़ना संबंधित है। नेक्स्ट भील जनजाति में कच्छाऊ मतलब कौन पहनता है? जो कच्छाऊ है ये भील जनजाति में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, महिलाएं पहनती है, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 57, 1 सेकेंड, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम ले रहा है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है कि खोएतू वस्त्र संबंधित है। देखो दोस्तों जो खोएतू है ये भील जनजाति से संबंधित है, किससे? भील जनजाति से संबंधित है। और भील पुरुषों द्वारा ये कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी है, इससे भील पुरुषों, 1 सेकेंड, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली जो लंगोटी है उसे खोएतू कहेंगे। क्या कहेंगे? खोएतू। और महिलाएं अगर इसे पहन ले तो खोपत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भीलों की भाषा में डेपाड़ा किसे कहते हैं? तो जो तंग धोती होती है इसे कहते हैं डेपाड़ा, धोती को बोलते हैं, धोती लिख दिया मैंने, सॉरी, तंग धोती को बोलते हैं देपाड़ा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली, किसके द्वारा पहने जाएगी? पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट है आपका गमेती, किस जनजाति के लोगों का नेता गमेती कहलाता है? जो गमेती है इस जनजाति का, तो ये भील जनजाति का ही है, इसे गमेती कहते हैं। और डामोर जनजाति के का जो होता है मुखिया उसे मुखी कहते हैं, जो मुखी होता है ये डामोर का होता है,
सीधा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट। जो कोतवाल किसका होता है? कोतवाल आपके सहरिया का। और पटेल मीणाओं का मुखिया हो गया। पटेल किनका हो गया? मीणाओं का। सहलोत किसका हो गया? ग्रासिया का। सहलोत ग्रासिया का। तो ये सारे जो जनजाति इनके मुखिया के नाम पूछे जाते हैं। राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है ये किस में प्रचलित है? देखो दोस्तों, जो उंदरिया पंथ है ये भीलों में ही प्रचलित है, ठीक है। भीलों में जो जो जयसमंद झील के आसपास रहते हैं इनमें प्रचलित है। अब नेक्स्ट आपका आता है हारी बावरी कृषि का रूप कहाँ पे, मतलब किस जनजाति में? तो ये ग्रासिया जो जनजाति है इसमें विकसित है, और ये सिरोही के आसपास ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। ये सामूहिक कृषि है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? अगर आपसे पूछ ले कि जो दारी संस्कार है ये सहरिया जाति में प्रचलित है। किसमें? सहरिया जाति में दारी संस्कार। इससे क्या क्या होता है इसमें? क्या जो मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है सहरिया जनजाति में, तो तीसरे दिन उसकी अस्थियां व राख एकत्र करके रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर उसे ढक देते हैं, और उसे एक दूसरे दिन उसे देखते हैं एक दो दिन बाद कि राख में जिस आकृति के वहां पे पद चिन्ह पाए जाते हैं तो मृतक उसी मतलब योनि में उसने जन्म लिया है। ये दारी संस्कार होता है, ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा के शब्दों है वो, ठीक है। एक दापा ध्यान रख लेना, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या पक्ष के बदले में जो धनराशि ली जाती है तो वो बिलों में होती है ये दापा प्रथा। लेकिन अपने अभी बात कर रहे हैं किसकी? खपटा क्या है? देखो, सहरिया पुरुषों का साफा है ये। सहरिया जो पुरुषों का साफा है ये कहलाता है खपटा। नेक्स्ट आप क्या जाता है क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी, ओलंदी की अगर हम बात करें तो ओलंदी से क्या तात्पर्य है? इससे पहले दोस्तों आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है। कौन सी? एक तो ये ध्यान रखना, कंजर जाति के लोग कम राजा का प्याला पीकर कभी है ना कसम खा ले तो वो मतलब झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलेंगे। एक तो वो कंजर जाति के लोग हैं। एक बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो सांसी जनजाति की है। अब मैं आपको बता देता हूँ ओलंदी क्या है। तो नववधु के साथ जो लड़की जाती है वो ओलंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलंदी। तो नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री, नववधु के साथ जानने वाली लड़की या जो स्त्री होगी आपके वो कहलाएगी ओलंदी। राजस्थान में जो बडार है ना ये क्या होती है ये बताना है आपको। ये विवाह के समय, विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक जो प्रतिभोज होता है ये बडार कहलाता है। तो जो बडार है विवाह के अवसर पर किया जाता है तो इसे सामूहिक प्रतिभोज भी कह सकते हैं आप। सामूहिक प्रतिभोज है और विवाह के अवसर पर किया जाता है, ध्यान रखना, और किसी अवसर पर नहीं किया जाता। अब जड़ुल्ला बताना है, जड़ुल्लो क्या हुआ है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ये वैसे जो इससे संस्कार है उसे चूड़ाक्रम बोलते हैं। बाकी जड़ुल्ले में क्या होता है कि जो बच्चे जब 2 या 3 वर्ष के हो जाते हैं तो जैसे कोई भी स्थान हो गया, कोई देवता का मंदिर हो गया, वहां पे उसके जो बाल है वो पहली बार मतलब काटे जाते हैं, मुंडवाए जाते हैं, उसका मुंडन किया जाता है, वो जुड़ुल्लो कहलाता है। जुड़लो भी बोल सका पाए। अब क्वेश्चन नंबर 67, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जब बारात का स्वागत किया जाता है तो उसे सामेला कहा जाता है। क्या? सामेला। सामेला विवाह से संबंधित है। ये भी बार बार पूछा गया कि सामेला किससे संबंधित है, ठीक है। जब बारात वधु पक्ष के यहाँ पहुंचती है तो नई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आगवानी करते हैं जिसे सामेला कहते हैं। अब राजस्थानी संस्कृति में जनोटन बताना है। जनोटन के शब्द है, ठीक है। तो जनोटन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए
तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है ये जनेऊटन कहलाता है। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है तो ये क्या कहलाता है, आपके जनेऊटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। बिनोटा बताना है क्या है, बहुत बार पूछा एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है बिनोटा का, सभी को पता होगा। ये तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं। क्या है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, दूल्हा व दुल्हन के जो विवाह की जो जूतियां आएगी आपके, ये कहलाएगी बिनोटा। अगला क्वेश्चन है सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है। जो सागड़ी प्रथा है इसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहा जाता है। क्या, बंधुआ मजदूर प्रथा। ये भी आपके आरएस 1992 में आ चुका है क्वेश्चन। तो बंधुआ जो मजदूर प्रथा है इसे कहा जाता है दोस्तों सागड़ी प्रथा, इसका अन्य नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है 1833 में जो कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय राजस्थान में मतलब किस रियासत को जाता है। तो दोस्तों ये की जाती है कोटा रियासत के द्वारा। ठीक है, कोटा के द्वारा सर्वप्रथम की जाती है। और ये हाड़ौती का जो उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट होता है विल्किसन, इसके प्रयासों से होती है, और विलियम बेंटिंक के, ठीक है, 1833 में की जाती है। और जो रोकने के जो प्रयास है, मेन कोटा का शासक उस टाइम कौन था, राम सिंह, राव राम सिंह। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। सती प्रथा का सर्वप्रथम निषेध कहां पे किया गया। तो दोस्तों जो सती प्रथा है इसका निषेध सर्वप्रथम जयपुर रियासत में किया गया। किसमें, जयपुर रियासत में किया गया। ठीक है, और सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह द्वितीय के प्रयासों से इसके द्वारा यहाँ पे किया गया। इसके बाद जैसे बूंदी में भी किया गया बाद में, तो अलग अलग सभी स्थानों पे। फिर है सती रोकथाम अधिनियम बनाया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। क्यों बनाया था, क्योंकि देखो क्या है कि जो 18 सॉरी आपके जो सीकर में 1987 में है ना, एक रूप कंवर नाम से जो अंतिम सती भी कही जाती है राजस्थानी, वो हो गई थी, इसके बाद बनाया गया था। तो ये अधिनियम 1987 का है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो दिवराड़ा गांव आता है सीकर में, रूप कंवर, वो सती हो गई थी इस कारण। अब जो चड़स पूछा गया है, चड़स का आपके क्या है। देखो दोस्तों जो चड़स है ये कुएं से अगर पानी निकालते हैं अपने चमड़े से बना पात्र। ठीक है, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से जो बना पात्र है ये चड़स कहलाता है। ठीक है, और इसे चर्ड भी कहते हैं, छर्ड भी कहते हैं, और सोंडियो भी कहते हैं। तो ये अन्य अलग अलग नाम है, सभी अलग अलग जगह में बदलते जाते हैं। और कई जगह इसे जालोर और बीनवाल में को भी कहा जाता है। उदयपुर में जो चड़स बनाते हैं उसे मेंत्र कहा जाता है। इतना नहीं पूछा जाएगा आपके डीप में। नेक्स्ट है कि सींकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी ये किससे संबंधित है। तो दही बिलौने से संबंधित है, ध्यान रखना ये। तो दही बिलाओ, तो ये सारे इन्हीं से संबंधित है, दही बिलौने से। ठीक है, जो दही बिलौने से संबंधित कौन से हैं, सींकड़ा, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी। तो दही आपा बिलोवा तो जो मिट्टी पात्र बनेड़ो है बेने तो आपा बिलोवणो कवा। ठीक है, फिर आजकल तो मशीना मसूना आ गई, पहला बिया बिलोनता। अब आपा चलना क्वेश्चन नंबर 76। दराड़ी बताना है क्या है दराड़ी। देखो दोस्तों जो दराड़ी आपके आएगा, दराड़ी किससे संबंधित है, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था। जो खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था होती थी उसे दराड़ी कहा जाता था, व्यवस्था।
तो आपके दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट दोस्तों पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें डिस्कवर राजस्थान को। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।